बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला को पहचानने के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें सबसे पहली चीज़ इंसान अपने आप को पहचाने, ख़ुद शनासी, फिर अपने परवरदिगार की पहचान, मार्फत रब, और फिर तीसरी चीज़ वो ताल्लुक़ हमारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, इसकी बहुत अच्छी तरह से मार्फत और किस बेसिस पर हम इस वक्त हमें ज़िंदगी दी गई है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसमें हम अभी पहले टॉपिक पे हैं। वी स्टार्टेड विद द रिकग्निशन कि ज़िंदगी हमें दिए जाने से मिली हुई है। लाइफ इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वी देयर अ मिलियन अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड सो दैट वी कैन ब्रीथ थ्रू दिस डे, और दे हैव टू बी मेड कॉन्टिन्यूसली। ये कॉन्टिन्यूसली हो रही है। मैं इधर से आगे आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस पूरी ज़िंदगी के कारखाने में, ये जो कारखाना मेंटेन्ड है, एक शानदार तरीके से चल रहा है, इस पूरी ज़िंदगी के कारखाने में वो क्या चीज़ें हैं जो इंसान को मुमताज़ करती हैं। व्हाट आर दोज क्वालिटीज़, व्हाट आर दोज पोटेंशियल्स जो इंसान के अंदर रखे गए हैं, बाकी जानदारों के अंदर नहीं रखे गए या उस लेवल पे नहीं रखे गए। ये दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जी। दैट वी नीड टू फोकस ऑन दिस, दैट इंसान एक यूनिक क्रिएशन है, इस या एक यूनिक लाइफ फॉर्म है इस पूरी की पूरी लाइफ फॉर्मेशन में जो हुई हुई है हमारे आसपास। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि इस यूनिक लाइफ फॉर्मेशन के लिए बाकी सारी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी वो इसकी खिदमत में लगी हुई हैं एक तरह से। मैं आज आपको उन पोटेंशियल्स का तारुफ करा दूंगा, एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगा कि व्हाट आर दोज पोटेंशियल्स, और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टू थिंक अबाउट देम। अपने तौर पर उन पर आपने सोचना है और ये देखना है कि कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं करनी। ये एक ताल कर दी, अगर कोई चीज़ मिस कर दी है तो उसको आप नेक्स्ट टाइम यू कैन इवन प्रपोज दैट, और उसको बता सकते हैं कि ये इसमें ऐड होनी चाहिए। एक तालिब इल्माना काम है और इसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो आप सब की, ये जो कम्युनिटी हमारी बनी हुई है, ये सब की इन्वॉल्वमेंट से होगी इंशाल्लाह। और ये आज मैं इसका पहला प्रपोजल दे रहा हूँ, आगाज़ है इसका, ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है। इसको आपने ज़हन में बड़ी अच्छी तरह से रखना है। मैं आई विल स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्लाइड्स। दीज आर 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स। मैं इनको जो उन्वान दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स। ये ख़ास हैं इंसानों के अंदर, इस डिग्री पे, जिस डिग्री पे इंसानों में पाए जाते हैं उस डिग्री पे ख़ास हैं। हमारी मालूमात की हद तक, इंसानी मालूमात की हद तक किसी दूसरे जानदार में ये पोटेंशियल्स इस डिग्री पे नहीं हैं। इनमें से जो अ, सबसे पहला पोटेंशियल है, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर हैं और हम अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियसनेस रखते हैं, यानी वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ये कॉन्शियसनेस कुछ दूसरे जानदारों में भी है। इनफैक्ट सेल्फ अवेयरनेस का कुछ कॉन्सेप्ट जो है, मैं जब इसकी डिटेल में जाऊंगा इंशाल्लाह, इरादा ये है कि इनमें से हर एक यूनिक पोटेंशियल को लेके तो थोड़ी सी उसकी तफसील भी की जाए, क्योंकि इसकी भी अहमियत समझ लें। क्यों तफसील की जाए? बिकॉज दीज ह्यूमन पोटेंशियल्स, इफ दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, देन वी शुड टेक केयर ऑफ देम। और इनका ख्याल कैसे रखा जाए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इनपुट होगा इस पे। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं खुद शनासी की, और इधर से आगे बढ़कर इन्हीं पोटेंशियल्स की बेसिस पर हम असल में अल्लाह ताला की पहचान अपने अंदर पैदा करते हैं। यानी ये वो पोटेंशियल्स हैं जिनकी बेसिस पर मैं वो पहचान पैदा करता हूँ, महज फितरत के इल्म या फितरत से मिली हुई मालूमात पर नहीं खड़ा होता, बल्कि उसको डेवलप करता हूँ, थियरीज फॉर्म करता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। नंबर 2 इज़ एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। हमारे अंदर फहम की एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे दूसरे जानदारों में भी हैं, लेकिन हमारे अंदर जिस नौइयत की एबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको तफसील से आइंदा जब बताऊंगा तो वो सामने आ जाएगी चीज़ कि वो एडवांस्ड लेवल पे हैं। हम सिर्फ महज चीज़ों को देखकर उनको समझते नहीं हैं, हम उनके बारे में थेरीज फॉर्म कर सकते हैं, हम उनको अपने ख्याल से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं।
यानी वी कीप क्रिएटिंग थिंग्स इन आवर माइंड्स, वी हैव दिस एबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। और ये इनपुट है उस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की जो एडवांस्ड लेवल पे हमारे अंदर पाई जाती है। यानी मैं सिर्फ महज चीज़ों के ज़ाहिरी कॉज एंड इफ़ेक्ट को नहीं देख रहा होता, मैं उसके लॉन्ग टर्म कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को भी समझ सकता हूँ। मैं इन्फरेंसेस ड्रॉ करके उनसे नताइज निकाल के, तो उनके ऊपर, उन नताइज के ऊपर गौर व फिक्र करके भी डेवलपमेंट का काम कर सकता हूँ। नंबर तीन, वी हैव द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये जनरली जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, ये वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है कि जिस तरह से ये एक पैदाइश के बाद इंसान में ये चीज़ें पैदा हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने इसको भी सामने रखना है, यानी पैदा होनी शुरू होती हैं। ठीक है जी, एक सेल्फ अवेयरनेस का वो कॉन्सेप्ट जो एक बच्चे में पैदा होना शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स लेट से, वो कॉन्शियसनेस कि जो उसको ये बताती है, सिर्फ यही नहीं बताती एक जानवर की तरह कि वो भूखा है या उसको कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए, वो कुछ थोड़ा सा अवेयर होने लग पड़ता है अपनी एनवायरनमेंट से कि यहाँ पर अब कुछ ख़तरा आ रहा है। मुझे याद है वो शबाना ने अपने नवासे का जिक्र फरमाते हुए ये किया था ना, कहा था ना कि वो जब विद इन 4 मंथ्स ही स्टार्टेड डेवलपिंग दिस एबिलिटी कि उसका बड़ा भाई जो है, जो ज़रा थोड़ा सा एग्रेसिव है, जब उसके पास आता है तो ही बिकम्स फेयरफुल। इसी तरह से जो तीसरी चीज़ है वो है लर्निंग लैंग्वेज। आप एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं और लाने के बाद उसको एक माहौल में रखते हैं और वो माहौल में बोली जाने वाली 6-7 बोलियां भी सीख लेता है। ये उसके अंदर एबिलिटी है, ये कोई उसको नहीं दे सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा। यानी दिस एबिलिटी इज़ अ नेचुरल एबिलिटी जो इंसान के अंदर पाई जाती है। नो वन कैन इनकलकेट दिस एबिलिटी। हम अगर कर सकते होते तो हम अपने घरों के कुत्तों और बिल्लियों में भी पैदा करते। हम ये नहीं कर सकते। वी कैन मैक एट द मैक्सिमम लेवल हम उनको कुछ कमांड सिखा सकते हैं, बट दे के नॉट कम्युनिकेट कि इस वक्त उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो किधर हो रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इशारा करके आप उससे कुछ थोड़ा सा डिराइव, वही जो एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं आपके पास, उससे आप डिराइव करके तो समझ सकते हैं, लेकिन वो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये एबिलिटी नहीं है उनके अंदर। अगली चीज़ जो है दैट इज़ इमेजिनेशन। मैं आप हम यहाँ पर बैठ के वी कैन एक्चुअली इमेजिन मैनी थिंग्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी प्रॉब्ली आर दैट वी गेट इनटू दैट ट्रैप ऑफ इमेजिनेशन। हमारे अंदर ये भरपूर पोटेंशियल मौजूद है। हम ऐसे फ्यूचर्स को इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे पास्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए। ठीक है जी, हम कनेक्शंस को इमेजिन कर सकते हैं कि ये शायद इस वजह से हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एबिलिटीज़ मौजूद हैं। नंबर 5, एस्थेटिक्स। इंसान के अंदर जितनी भी सेंसेस हैं, आप अगर आप देखें, ये जो 5 सेंसेस जिनको हम बहुत मारूफ हैं, जो ये बात कि वी कैन, साइट है, ये विजन है, ये हियरिंग है, टच है, ये जो सारी सेंसेस हैं, ये इनके अंदर हम सिर्फ उनकी उनकी ज़रूरतें सिर्फ पूरी नहीं करते, बल्कि उनमें एस्थेटिक्स भी हमारी मौजूद हैं। यानी हम टच से, हम अपने टेस्ट से, हम अपनी स्मेल्स में वी वुड लाइक टू हैव बेटर देन व्हाट वी हैव। ठीक है, हम उससे बेहतर करना चाहते हैं। नंबर 6, हमारे अंदर विल पावर है। हम अगर चाहें तो वो काम कर सकते हैं जो इस वक्त मतलूब है, अगरचे वो महबूब नहीं है। ये विल पावर है हमारे अंदर। और नंबर 7, हमारे अंदर कॉन्शियंस है। ये एक जनरल जो इस पे गौर व फिक्र करने के बाद मैंने, और ये कोई अभी के लिए नहीं, ये मैं काफ़ी अरसे से इस पे काम भी चूंकि करता हूँ, ये मेरी फील्ड भी है, तो इस पर आई कीप वर्किंग ऑन दिस। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव इन माइंड। आप इन 7 पोटेंशियल्स को ले लीजिए और इन पर गौर करके आपने भी देखना है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। यू हैव टू सी कि क्या हम इसमें कोई इजाफा कर सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसी चीज़ को कोई कमी कर सकते हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा। और हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीक से हम एक एक करके इनको लेंगे एंड वी विल गो इनटू सम डिटेल्स अबाउट इट। ठीक है जी, इसमें 2 एस्पेक्ट होंगे। एक उसका फ़हम का एस्पेक्ट कि सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है। दूसरा ये कि हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं और उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है, यानी इंसानियत के लेवल पे। दूसरा ये कि हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं और उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है, यानी इंसानियत के लेवल पे। मैं आज के लिए इधर तक ही रख रहा हूँ जी। वी कैन नाउ स्टार्ट विद द पैनल और
एनीथिंग, एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन दैट यू माइट हैव। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक से जी।